हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या होता है हाइकिनेशी कैंडलस्टिक, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको tradingview.com पे। और हम आज एक पावरफुल सिस्टम भी डिज़ाइन करने वाले हैं मूविंग एवरेज और स्टोचैस्टिक जैसे इंडिकेटर्स के साथ, जिससे हम ट्रेड ले सकते हैं बिटकॉइन और इथेरियम का, स्पेशली क्योंकि हमने इसका बैक टेस्टिंग फुल बैक टेस्टिंग किया है काफ़ी सालों तक पीछे, जिसके वीडियो भी मैं आगे लेके आऊँगा आपके लिए। ये पूरे सिस्टम में हम देखने वाले हैं कि एंट्री कहाँ पे लेना है, एग्जिट कहाँ पे लेना है, इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, और पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो ये पावरफुल ट्रेडिंग सिस्टम से आप बहुत पैसा कमा सकते हो। अगर आपको ये सब कुछ जानने में अगर इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं रोहन चौधरी आपका बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। चलिए मेरे स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ ये सिस्टम कैसे सेटअप करना है और इससे प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे लेने हैं। हमारे स्क्रीन पे तो ये है बिटकॉइन का चार्ट, ये है कैंडल स्टिक, ये है नॉर्मल कैंडल स्टिक। तो आप ये देख सकते हो, ये होता है ग्रीन कैंडल स्टिक, रेड कैंडल स्टिक। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए एक अलग वीडियो डिजर्व करता है, या फिर आप यूट्यूब पे अलग वीडियोस देख सकते हो जिस पे आपको कैंडल स्टिक के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। मगर अभी हम एक अलग कैंडल स्टिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो थोड़ी सी एडवांस कैंडल स्टिक है। उसका नाम है हाइकिनेशी कैंडल स्टिक। देखिए, आप यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, tradingview.com पे आप जा सकते हो, यहाँ पे आप हाइकिनेशी चूज़ कर सकते हो। कि ये मैं इसको फेवरेट भी करके रख देता हूँ। ये देखिए हाइकिनेशी, अभी ये हाइकिनेशी जैसे ही चूज़ करते हो वैसे ही ये हाइकिनेशी कैंडल स्टिक चार्ट आ जाता है। अभी ये हाइकिनेशी कैंडल स्टिक चार्ट में मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि ये ट्रेंड बताता है। जैसे ये आपको अप ट्रेंड बता हुआ है, यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड बता हुआ है, अप ट्रेंड बता हुआ है, डाउन ट्रेंड बता हुआ है। तो यहाँ पे हर जगह पे आपको मैं थोड़ा सा अनजूम करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अप ट्रेंड बताता है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एकदम क्लियर कट बता देता है विदाउट ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए। तो ये बेनिफिट है हाइकिनेशी कैंडल स्टिक यूज़ करने का। चलिए अभी हम आगे के दो इंडिकेटर इसमें लगाने वाले हैं। तो अभी हम इसमें हम यूज़ करने वाले हैं सिंपल मूविंग एवरेज और स्टोचैस्टिक। ओके, तो मैं आपको सिंपल मूविंग एवरेज और स्टोचैस्टिक के एग्जैक्ट सेटिंग बता देता हूँ। तो वैसे हम सिस्टम अभी डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इंडिकेटर्स में जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज मैंने सर्च करके रखा है, यहाँ पे मूविंग एवरेज ऐड कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टोचैस्टिक भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टोचैस्टिक, ठीक है। तो अब ये स्टोचैस्टिक मैंने ऐड कर दिया। अब स्टोचैस्टिक मुझको दो चाहिए क्योंकि हम दो स्टोचैस्टिक लगाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने दो ऐड कर दिए। चलिए अभी हम करते हैं सेटिंग्स इसका। चलो अभी ये मूविंग एवरेज का यहाँ पे आपको सेटिंग का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करने का है और यहाँ पे आपको करने का है 9 की जगह पे 20 कर देने का है, मतलब 20 मूविंग एवरेज, 20 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पे डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं। ये हम देख रहे हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए। चलिए अभी स्टोचैस्टिक का सेटिंग करते हैं। स्टोचैस्टिक का सेटिंग है 14-3-3 आपको करने का है। वहाँ पे मूविंग एवरेज में आपने 20 किया और यहाँ पे 14-3-3 और 50-3-3 करना है हमको, ठीक है। 50-3-3, ओके, और सुपर, ओके। तो अभी ये है हमारा पूरा सेटिंग, ठीक है। मूविंग एवरेज, स्टोचैस्टिक और स्टोचैस्टिक, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको देखिए ध्यान देना है कि हमको यहाँ पे तीन कंफर्मेशन लेने हैं एंट्री और एग्जिट के लिए। ओके, एंट्री के लिए 3 कंफर्मेशन और एग्जिट के लिए 3 कंफर्मेशन। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि एंट्री कब लेना, एंट्री कैसे और कब लेना है, ठीक है, और कंफर्मेशंस कौन कौन से है उसमें, ठीक है। अभी मैं वापस बता देता हूँ, ये हम बात कर रहे हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो मतलब ये होगा 10 दिन से लेके 2 महीने के बीच में आपका इसका ट्रेड चलेगा पूरा, ठीक है। क्या, और हम डेली चार्ट देख रहे हैं इसके लिए। अगर आपको लंबा ट्रेड लेना है तो आपको वीकली देखना पड़ेगा। अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम वाला ट्रेड लेना है तो आपको डेली की जगह पे आवरली पे चार्ट, 4 आवर्स 1 आवर वाले चार्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम अभी हम प्रैक्टिस के लिए डेली वाले चार्ट पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, ये करंट चार्ट है, मैं थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हम ये चलो हम बहुत पीछे ले लेता हूँ एकदम, ठीक है। अभी 2018 में चले जाते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे चालू हुआ था, ओके, बिटकॉइन। तो अभी हम ये चार्ट को थोड़ा सा ऐसे झूम कर देते हैं, ओके,
ठीक है। अभी देखिए, अभी ये पहला हमारा कंफर्मेशन मिलेगा हमको कि ये मूविंग एवरेज जो है, ये मूविंग एवरेज का लाइन जो दिख रहा है आपको, ये होना चाहिए राइजिंग। ठीक है। अभी यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपको फॉलिंग वाला मूविंग एवरेज का लाइन दिख रहा है, ये राइजिंग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमको ट्रेंड के साथ खेलने का है। ठीक है। अभी देखिए यहाँ तक फॉलिंग है और अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये राइजिंग जैसा चालू हो रहा है। ठीक है। तो अभी राइजिंग जैसा जैसे ही चालू होता है वैसे ही आपको ये वॉच लिस्ट में डाल देना है आपके। जैसे ही वॉच लिस्ट में डाल देते हो वैसे ही आपको राइजिंग चालू होने के बाद एक सिग्निफिकेंट राइज, मतलब 10 डिग्री एंगल के ऊपर वाला राइज, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ पे 10 डिग्री के ऊपर वाला एंगल अभी बन चुका है। ठीक है। 10 डिग्री का एंगल का लाइन बनना चाहिए। ठीक है। तो अभी ये 10 डिग्री का एंगल का लाइन बना, तो अभी अभी हमारा ये ट्रेड लेने के लिए कैपेबल हो गया है। तो अभी हमको ट्रेड लेने का है इसके एक सॉलिड वाले कैंडल पे। तो ये सॉलिड वाला कैंडल आपको ये दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये मतलब जिसको जिसको नीचे का शेडो नहीं है। अभी हमको सॉलिड वाला कैंडल मतलब क्या होगा, जिसको नीचे का शेडो नहीं है। अभी ग्रीन कैंडल होना चाहिए और नीचे का शेडो नहीं होना चाहिए और मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ये है पहला वाला कंफर्मेशन और कंडीशन। ओके। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे खरीद सकते हैं 7,400, 7,400 वाले कैंडल पे हमको लेना है, बाय अबाउट द हाई करने का है अपने को। यहाँ पे हम लोग 8,110 में हम खरीदेंगे इसको। ठीक है। तो यहाँ पे हमको एंट्री ऐसे लेने का है। ठीक है। आप अभी हम लोग दो तीन और एग्जांपल्स लेंगे और हम देखेंगे एंट्री वापस कैसे लेने का है। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अभी वापस हमको मूविंग एवरेज राइजिंग वाला ढूंढने का है। अभी यहाँ से देखते चलिए दोस्तों। ठीक है। यहाँ पे हमको देखने का है कि मूविंग एवरेज हमको कब राइजिंग मिलता है। ठीक है। 10 डिग्री का एंगल हमको मिलना चाहिए, मूविंग एवरेज राइजिंग मिलना चाहिए। ठीक है। अभी तक नहीं मिल रहा है, ये भी फॉलिंग है, फॉलिंग है, फॉलिंग है, देखो फॉलिंग है, फॉलिंग है, फॉलिंग है। अब ये फॉलिंग मूविंग एवरेज में कुछ नहीं करना, ये देखो ये है राइजिंग। देखिए राइजिंग है, मगर यहाँ पे देखिए अभी ये कैंडल स्टिक जो है, यहाँ पे देखिए ये कैंडल स्टिक आ गई है डॉजी वाली। अब ये डॉजी कैंडल स्टिक पे हमको नहीं लेना है, रेड कैंडल स्टिक पे भी बाय नहीं करना है। तो हमको ये जैसे ही अभी देखो देखिए 10 वाला एंगल चालू हुआ और हमको हमको एक सॉलिड कैंडल स्टिक्स नहीं मिली है, इसीलिए हम आगे गए इसमें, आगे गए आगे गए। अभी देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज लंबा वाला राइजिंग दिख रहा है। ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए तो लंबा वाला ये बड़ा वाला एंगल है। तो अभी ये जैसे ही बड़ा वाला एंगल आता है और बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म होना चालू होते हैं, वैसे ही हमको हमारे रडार में ये वाला कॉइन आ जाता है। ठीक है। तो अभी वैसे ही हमको ये वाले जैसे तीन कैंडल तीन तीन सॉलिड कैंडल के बाद चौथे कैंडल पे हमको बाय करना है। ओके। सो ये हमारा रूल नंबर 1 है। Rule number 1 is moving average should be rising, okay, and we should be buying after 3 solid candles. 3 solid candles। अब ये थर्ड सॉलिड कैंडल के बाद चौथे कैंडल के ऊपर हमको बाय करने का है। ये हम 5,000 को इसको बाय करेंगे। देखिए यहाँ पे हम बाय करते हैं इसको। ठीक है। अभी ये बाय करते हैं 5,000 पे। अभी हम देखेंगे कि इसका एग्जिट कहाँ पे लेने का है। ठीक है। अभी ये है एंट्री का कंडीशन, हमको मूविंग एवरेज राइजिंग चाहिए और थर्ड सॉलिड कैंडल के बाद हमको बाय करने का। ठीक है। अभी हम इसका एग्जिट लेंगे। 5,000 पे हमने एंट्री लिया है, कौन से तारीख को लिया है, 5 अप्रैल 2019 को हमने इसका एंट्री लिया है $5,000 को। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अभी एग्जिट लेना है हमको कब, जब ये मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है। ये देखिए यहाँ पे हम ये मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया, मतलब यहाँ पे हमको बेच देना है। 5,100 में बेच दिया, $100 का प्रॉफिट हो गया इधर। ठीक है। तो ये हुआ 27 अप्रैल। ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा ट्रेड। ठीक है। अभी हम इसका एंट्री और एग्जिट देखते हैं। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ये अभी मूविंग एवरेज तो राइजिंग ही है। ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे देखिए ये सॉलिड कैंडल यहीं पे बननी फॉर्म हो गई है। यहाँ पे एक 2 3 और 4 सॉलिड कैंडल बन गई, मगर यहाँ पे वापस छोटी डॉजी बन गई, इसीलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं, हम नहीं लेंगे ये ट्रेड। फिर हमको सॉलिड कैंडल बनी मगर फिर डॉजी बन गई, मगर हमको 3 सॉलिड कैंडल चाहिए। ठीक है। 1 2 और ये तीसरी सॉलिड कैंडल आ गई। अब ये तीसरी सॉलिड कैंडल पे हम करेंगे बाय। ठीक है। तो यहाँ पे हम बाय करते हैं 6,800 पे। अभी 6,800 पे हम बाय करके हम इसका देखेंगे एग्जिट कहाँ पे हमको लेने का है। ठीक है। अभी हम एग्जिट लेंगे इसका एग्जिट लेंगे हम जैसे ही मूविंग एवरेज के को इंटरसेक्ट होती है कैंडल स्टिक। ठीक है।
अभी मैं इसका पे ठीक है, चलिए 6800 का बाय है। चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते 6800, यहाँ देखिए ये हुआ इंटरसेक्ट, तो यहाँ पे हम सेल कर देंगे। 6800 का बाय, 7800 का सेल। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको $1000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये एक ऐसी फुल प्रूफ वाली सिस्टम है। ठीक है, ये अगर मूविंग एवरेज राइजिंग के साथ आप खेलोगे तो उसको आपको नुकसान होना आपका बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने सेल कर दिया मगर यहाँ पे वापस एंट्री ले लिया है हमने। ठीक है, क्योंकि मूविंग एवरेज अभी भी राइजिंग है, आप लॉन्ग टाइम देख रहे हो, मूविंग एवरेज अभी भी राइजिंग है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जिट एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, एंट्री ले सकते हैं 8400 में एंट्री लिया। अभी हम एग्जिट देखते हैं कहाँ पे लेना है। ठीक है, 8400 को एंट्री लिया 1419 को। ठीक है, 1419 को। ये फर्स्ट कंफर्मेशन के बारे में ही बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, सेकंड और थर्ड कंफर्मेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये सॉरी, फर्स्ट कंफर्मेशन है मूविंग एवरेज राइजिंग, सेकंड कंफर्मेशन है कैंडल स्टिक बड़ी होना। ठीक है, और थर्ड कंफर्मेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए थर्ड कंफर्मेशन है ये। ठीक है, ये है के लाइन और ये है डी लाइन। ठीक है दोस्तों, ये है के लाइन, ये है डी लाइन, ये है स्टोचैस्टिक की के लाइन और डी लाइन, ये दोनों की ये 50 के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 50 मतलब ये, अब ये 50 के लिए लाइन दिख नहीं रही है तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे देखिए 50 पे हमने ड्रॉ कर दी। यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे 50 के ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अभी ये आप देख पा रहे हो जैसे ये इसके ऊपर होना चाहिए। अगर हमको बाय के लिए हमको ये कंडीशन है कि ये 3 सॉलिड के बाद हमको इसके ऊपर होना चाहिए। तो ये थर्ड कंफर्मेशन है। फर्स्ट कंफर्मेशन मूविंग एवरेज राइजिंग, सेकंड कंफर्मेशन 3 सॉलिड कैंडल्स के बाद बाय। ठीक है, अब ये 3 सॉलिड कैंडल्स हो गए। 3 सॉलिड कैंडल्स के बाद हमने बाय किया, मगर ये दिन हमारा डॉजी आया है, मगर फिर भी हमने बाय तो कर दिया है। तो ठीक है, इसका देखते क्या होता है। ठीक है, 9150 को हमने बाय किया। अभी हम आगे बढ़ते 9150 को बाय किया। 9150 को कौन से दिन को बाय किया हमने? 9150 को बाय किया हमने 18 जून 2019। ठीक है, 18 जून 2019। आगे बढ़ते अभी तक बाय का सिग्नल नहीं आया है। ये देखिए यहाँ पे बाय का सिग्नल आया। ठीक है, ये है 11,500 में आपने बेचा है 14 जून 2019। देखिए कितना प्रॉफिट हुआ है आपको यहाँ पे। तो ऐसे ये हर एक इसमें ट्रेड में आपको प्रॉफिट ही होना है। अभी मैं आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। ठीक है, चलो अभी हम आगे वाला ट्रेड ढूंढते हैं। आगे वाला ट्रेड जाते हैं। आगे वाला ट्रेड देखिए, ये मूविंग एवरेज राइजिंग हो गया, मगर ये रेड कैंडल है इसलिए हम ट्रेड नहीं लेंगे। रेड कैंडल पे हमको ट्रेड नहीं लेना है, और इंटरसेक्ट हो रही है ऊपर से। तो ये मूविंग एवरेज और ये ऊपर होनी चाहिए कैंडल। ठीक है, अभी मूविंग एवरेज राइजिंग नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे राइजिंग चालू हुआ है, जस्ट चालू हुआ है, इसलिए यहाँ पे तो ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद ये कैंडल छोटी छोटी है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे वापस। ठीक है, तो ये जाने देंगे, आगे बढ़ने देंगे। यहाँ पे भी कैंडल छोटी छोटी ही बन रही है। देखिए यहाँ पे 3 सॉलिड बनी। चलिए यहाँ पे 3 सॉलिड बनी है, मूविंग एवरेज राइजिंग है और 3 सॉलिड बनी है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाले कैंडल पे हम बाय करेंगे। अब ये हम बाय करते हैं, ये वाले कैंडल पे हम बाय करते हैं 9400 में बाय करते हैं। चलिए 9400 में बाय करते हैं। ये है 30 जैन 2020। ओके, 30 जैन 2020 को हम बाय करते हैं 9400। और चलिए आगे बढ़ते क्या होता है इसको यहाँ पे बेचेंगे। 9400 में खरीद के 9800 में बेचा है हमने। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, 9600 में बेचा है। तो ये हुआ है 20 फेब। तो ये 1 महीने के अंदर हमको इतना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, चलिए ये है मूविंग एवरेज राइजिंग, और ये हुआ है पहला वाला कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तीनों सॉलिड कैंडल है। चौथे कैंडल पे बाय करेंगे, 7500 पे बाय मिला है हमको। ठीक है, यहाँ पे ये दो के और डी दोनों ऊपर है, यहाँ पे के और डी दोनों ऊपर है। ठीक है, ये परफेक्ट वाला बाय सिग्नल है। 7000 चौथे कैंडल पे 7600 पे बाय सिग्नल है। 7500 पे 7500 पे हम इसको खरीदेंगे, और इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 2 कैंडल के पहले का लो, मतलब 1 और 2 कैंडल के पहले का लो। तो मतलब ये है स्टॉप लॉस 7100 का इसका स्टॉप लॉस है, 7500 का बाय है।
ठीक है। तो ऐसे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2 कैंडल का लो, और अभी हमेशा आपको ट्रैक रखना है। अभी अगले दिन या नेक्स्ट डे को जाते हो तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देना है, अगले दिन जाते हो यहाँ पे लगाना है, अगले दिन जाते हो यहाँ पे लगाना है। ऐसे आपको स्टॉप लॉस उसको ट्रेलिंग करने का है, एक एक दिन आगे आगे बढ़ाने का है। मतलब मगर 2 कैंडल के पीछे वाला स्टॉप लॉस आपका हमेशा होना चाहिए, ताकि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते रहो हमेशा। ठीक है, चलिए। तो आप अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम बेचना कर रहे हैं इसको। ठीक है, 7,500 में बाय किया है हमने। 7,500 में बाय किया है इसको। कौन से दिन को? 26 अप्रैल 2020 को। 26 अप्रैल 2020 को, और यहाँ पे बेचा देखिए। 7,500 में बाय किया था, 9,200 में बेचा 21 मई 2020 को। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे ये ऐसे आप बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो इसमें। ये बहुत ही बढ़िया फुल प्रूफ ट्रेडिंग सिस्टम है जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। ये हाइकेनेशी सिंपल मूविंग एवरेज और स्टोचैस्टिक को कंबाइन करके आप ट्रेड ले सकते हो। मैंने अभी बोला है बस बिटकॉइन और इथेरियम, क्योंकि मैंने बैक टेस्ट किया है पूरे जब से चालू हुआ है बिटकॉइन और इथेरियम, तब से मैंने बैक टेस्ट किया है ये वाले सिस्टम से, और मुझको हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड ही मिला है। मुझको 10 में से 2 ही ट्रेड ऐसे मिले हैं जो कि लॉस में गए हैं, मगर बाकी के सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले हैं। तो आई होप आपको भी इसमें प्रॉफिट ही होगा। आई होप मैंने जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो ये वीडियो बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में और समझाने में कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझको बताइए। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो और कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझको बताइए, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूँगा। धन्यवाद, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में।